उनका दिया हुआ एक एक ज्ञान रतन हीरे समान है। हीरों का सौदागर है। तो उससे ऊंचा सौदागर और कोई दुनिया में होता ही नहीं। और जादूगर ऐसा जादू करता है कि एक सेकंड में मनुष्य से क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। उस जादूगर को जो देखे, जो उस जादूगर से दो शब्द सुने, वो देखने सुनने मात्र से ही परिवर्तन हो जाता है। तो बड़ा जादूगर हुआ ना। ऐसा बड़ा जादूगर कि जब आता है तो दुनिया वाले तो समझ ही नहीं पाते। गीत गाते रहते हैं, जादूगर जादूगर आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। गाते भी हैं और समझते भी नहीं। जादू जैसा कर देता है। ब्रह्मा को एक सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बना देता है, विष्णु बना देता है। और सती अनुदय में सीता को अम्लान वस्त्र दान के रूप में दिए और अत्रि मुनि ने राम को ब्रह्मास्त्र दान के रूप में दिए। इसका भेद का अर्थ क्या है? ये कौन सी मुरली में, कौन से अव्यक्तवाणी में, कौन से क्लैरिफिकेशन में आया है? ये टीवी में आया है या मुरली में आया है? शास्त्रों में है। बाबा कहते शास्त्रों में तो भूसा भरा हुआ है। मैं जो बताता हूँ वो सार की बात शास्त्रों से बताता हूँ। है शास्त्रों की सारी बातें टैली करेंगे। भूसे को भी टैली करना है। भूसे को तो भूसे से ही टैली किया जाएगा। और हाँ, बाबा आए हैं ज्ञान अमृत देने, सिर्फ ज्ञान देने नहीं। क्या देने आए? ज्ञान को मंथन करने के बाद जो सार निकलता है उसे अमृत कहा जाता है। जो मुरलियों में बोला है, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ये बाबा के मुख से जब वाणी चलाई गई तब की बात है। तो उस समय अमृत क्यों नहीं कहेंगे? है क्योंकि उस समय ज्ञान का, मुरलियों का मंथन नहीं हुआ था। और अभी तो ज्ञान सागर की ज्ञान मुरलियों का मंथन हो रहा है।
बहुतों की बुद्धि चल रही है। तो बोला जब बाप ज्ञान अमृत दे रहे हैं तो बिख का बुद्धि में मंथन क्यों चलता है? विषय विकार की बातों का बुद्धि में मंथन चलना चाहिए या ज्ञान अमृत का मंथन चलना चाहिए? है ज्ञान सागर है, जैसे उस सागर में रतन भी भरे पड़े हैं और कचरा भी भरा पड़ा है। अथाह कचरा नदियां ले जाकर के डालती हैं। लेकिन ये लेने वाले के ऊपर है कि उसे क्या चाहिए। ज्ञान अमृत चाहिए या कचरा चाहिए? ज्ञान में आने के बाद ईश्वर को पा लेने का ढिंढोरा पीटने के बाद दुनिया के सामने कहते हैं ना हमको भगवान मिला। तो जो कहते हैं हमको भगवान मिला, उनको भगवान से अमृत मिला है या बिख का मंथन करने के लिए मिला है? तो अपनी बुद्धि में साक्षी होकर के ये देखना है कि हमारी बुद्धि 24 घंटे में कितना बिख की बातों का आलोड़न करती है और कितना ज्ञान रत्नों का मंथन करती है। इसीलिए पूछा अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। भगवान बाप अमृत दे रहे हैं अमर बनने के लिए। यहाँ तो बेहद का अमर बनने की बात है। जिनकी बुद्धि में ज्ञान अमृत मंथन होता रहेगा उनको अनिश्चय पैदा होगा। अनिश्चय रूपी मृत्यु होगी? नहीं हो सकती। मृत्यु नहीं होगी इसका मतलब है कि वो विष खाने वाले हैं या अमृत पीने वाले हैं? अमृत पीने वाले हैं। जिनकी अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है उन्होंने जरूर बिख का मंथन किया है बुद्धि से, या तो कर्मेंद्रियों से भी पाप कर्म कर लिया है। ऐसों की बुद्धि फिर ज्ञान में नहीं चलती। ऐसी आत्माएं फिर दूसरों को ज्ञान भी नहीं सुना सकती। इसलिए बोला अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। और जोर से बोल। शक्कर की जटाएं आधे खुली हुई है और आधी बाकी हुई है। हाँ, ये बाल होते हैं ना, किसी ने अपने सर के बाल गिने हैं? नहीं गिने। तो आधे बाल हैं वो तो बंधे हुए हैं और आधे बाल खुल गए, माने
आधी बातें अभी भी बंद हैं और आधी अभी खुल गई है। जब गंगा जी का आवाहन करते हैं तो सारी जटाएं खुल जाती हैं। क्या मतलब हुआ? सारी ज्ञान की बातें क्लियर हो जाती हैं। और बाबा, कृष्ण और राधा कैसे भाई बहन बने? कृष्ण और राधा भाई बहन कैसे बने? सतयुग में राधा कृष्ण एक माँ बाप से पैदा होंगे और संगम युग में कृष्ण सूर्य वंश का और राधा चंद्र वंश की। तो एक ही माँ बाप होंगे या अलग अलग माँ बाप होंगे? अलग अलग माँ बाप हुए तो वो कोई भाई बहन थोड़े ही हुए। सतयुग में एक ही माँ बाप के बच्चे होंगे। महाराजा महारानी की संतान होंगे तो एक ही माँ बाप के बच्चे हुए ना। और इनके कान मोबाइल सुनते सुनते खराब नहीं हुए? जरा इनको सुनाओ। इनके बच्चों हैं? क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियन और मुसलमानों को बाबा से वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन और मुसलमानों को नरक का वर्षा बाबा से मिलता है। अरे क्रिश्चियंस और मुसलमान नरक की दुनिया में आते हैं या स्वर्ग की दुनिया में आते हैं? तो नरक की दुनिया का वर्षा बाबा देता है। और ये क्या बोलना शुरू कर दिया पीछे बैठ के। हाँ, इनका सार बताओ, क्या कहते? आज का मुर्गी में है, आज का मुर्गी में है। हाँ। हिम्मत पर चले या न चले। हाँ। बहुत दान पुण्य करे। हाँ। और यज्ञ में बाप का बाला का सहज बने तो वो साहूकार जरूर बने। हाँ, बाबा की श्रेष्ठ मत क्या है? श्री मत। श्री माने श्रेष्ठ और मत माने बाबा की राय। तो बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत कौन सी है? अरे जितने भी बाबा ने मतें दी हैं उन मतों में सबसे श्रेष्ठ मत कौन सी है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो साहूकार जो हैं वो प्रजा वर्ग में होते हैं या राजाई घराने में होते हैं? प्रजा वर्ग में। और प्रजा वर्ग की आत्माएं पवित्रता का पुरुषार्थ करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं करती हैं।
जब पवित्रता का श्रेष्ठ मत को अपनाती ही नहीं है तो उनके लिए तो यही कहा जाएगा कि वो श्रीमत को धारण नहीं कर पाती। हाँ, धन दान कर लेते हैं, पवित्र नहीं रह पाते, तो साहूकार बन जाते हैं, राजा नहीं बन सकते। राजा कौन बनेंगे? हैं? जो तन मन धन समय संपर्क भी अर्पण करें और पवित्र भी रहें। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, पवित्र बनो, ब्राह्मण बनो, ब्रह्मचारी बनो। अगर ब्रह्मचारी नहीं बने तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकते। और एक बात है कि ज्ञान चंद्रमा के वक्त पर चलेंगे वो चलेंगे तो चंद्रवंशी बनेंगे। आपको ये था ज्ञान चंद्रमा के वक्त पर चलेंगे तो चंद्रवंशी। तो ये लक्ष्मणा के लिए एक चीज काहे लागू नहीं हुआ? तो उनके पास ज्ञान, उनके शासन था, उसके वजह से उनके लिए लागू नहीं हुआ। ज्ञान चंद्रमा चलेंगे तो ज्ञान चंद्रमा बनेंगे। ज्ञान के मत पर चलेंगे तो ज्ञान चंद्रमा बनेंगे। हाँ, माने ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा है और उसकी मत पर चलेंगे, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलेंगे। जैसे बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत बच्चे आते थे, बाबा परिवार की स्थिति ऐसी खराब है, हमें शादी करनी ही पड़ेगी, बाबा हमको बहुत दुखी कर दिया है, हम शादी नहीं करेंगे तो हम परिवार में नहीं रह सकेंगे। बच्चे आके रोने लग पड़ते थे तो बाबा कह देते थे, हाँ बच्चे, बाबा तो चाहते हैं कोई बच्चा ऐसा निकले जो शादी करके पवित्र रह दिखावे। तो बाबा ने तो मत दे दी ना, काहे की शादी करने की। और मुरली में क्या बोला? शादी बर्बादी है। अगर शादी की तो मुरली में ये भी बोल दिया, पहले ही दिन ढेर हो पड़ेंगे। तो ब्रह्मा की मत में और शिव बाबा की मत में फर्क होता है या नहीं? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, छोटा बाबा और बड़ा बाबा, तो छोटे और बड़े में अंतर होगा या नहीं होगा? मत में भी अंतर होगा, फिर प्राप्ति में भी अंतर होगा। लक्ष्मी माँ के लिए लागू नहीं हुआ, वो तो लक्ष्मी माँ के लिए ये लागू नहीं हुआ। वो तो आकर के सूर्यवंश में आकर के एडवांस कोर्स ले लेती है ना, तो कौन से वंश की हो गई? कोई भी कन्या अपने घर परिवार को छोड़ करके और दूसरे परिवार का खून ले लेती है तो कौन से वंश का हो जाती है? उसी वंश का हो जाती है। तो चंद्रवंशी राधा भी यही काम करती है। उसके संकल्पों का खून जो चंद्रवंश का था वो एडवांस में आने के बाद सूर्यवंशी खून बन जाता है, इसलिए वो लक्ष्मी बनती है, राजा नहीं बनती। आज तक तो वो नहीं दे, वो आज तक तो लक्ष्मी नहीं दे। आज
सर लक्ष्मी माँ ने एडवांस कोर्स नहीं लिए थे। लक्ष्मी माँ एडवांस कोर्स नहीं लिए थे। आजकल ना, भविष्य में तो नहीं, आज तक नहीं है। और भविष्य किसी ने देखा है? अगर किसी ने देखा है तो तीसरे नेत्र से देखा है। तीसरे नेत्र क्या कहता है? ज्ञान मुरली क्या कहती है? ज्ञान मुरली ही कहती है कि राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। तो कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के घर में जा नहीं सकता, क्योंकि वो है ऊंच कुल का। कौन? सूर्यवंशी कृष्ण। इसलिए राधा को ही आना पड़ता है। तो कौन नीचा हुआ, कौन बड़ा हुआ? अरे ज्ञान का भी कोई बल होता है या नहीं होता है? क्यों बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है? ये नहीं बोला पवित्र आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्या बोला? रुद्रमाला मेरी माला है। मेरे कहने का मकसद है, ठीक है, लेकिन 76 से कैसे लक्ष्मी आपको विकास कर दिया गया? वो लक्ष्मा होगा, लक्ष्मी होंगे, जब तक एडवांस नहीं है, आज तक नहीं है। हाँ, कैसे मॉन्स्टर में हो जैसे और नहीं लिया, इसीलिए तो विजयमाला का आवाहन करना है। नहीं तो विजयमाला का आवाहन करने की क्या दरकार है? और ताज वो बेताज बादशाह है क्या? उसको दिखाने का ताज नहीं है। वो ताज जो पवित्रता का ताज है वो देखने में नहीं आता। जो ज्ञान लेने वाले हैं, एडवांस में चलने वाले हैं, उनको भी शंकर की पवित्रता के ऊपर संशय आ जाते हैं। तो पवित्रता का ताज दिखाई देगा? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता। इसलिए वो वेद ताज बादशाह है, उसको ताज नहीं है। हाँ, उसकी घरवाली को ताज दिखाया जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। हाँ, जिला में गीता पाठशाला है, लेकिन 2 दिन से चल रहा है, तो उसके लिए क्या? कहाँ गीता पाठशाला में क्या है? गंगा में 18-20 गीता पाठशाला है, लेकिन 1-2 दिन ऐसा ठीक से चल रहा है और सब 1-2 बंद होती जा रहा है। बंद होती जा रही है। तो क्या हुआ? नाम ही है गंधम है। जब गंधम ही नाम है तो अपना काम तो करेगा ना? नहीं करेगा है? उधर फरक्काबाद की तरफ जितनी भी स्टेशन हैं सबका नाम गंधम गंधम गंधम। काश गंधम, अली गंधम, खुदा गंधम, कायम गंधम, वो पूरी लाइन की लाइन गंधम। तो वहां के लोग एडवांस ज्ञान उठाते हैं? उठाते हैं? नहीं उठा। और इसके
108 के माला में 108 की माला में 16,108 की माला में 2108 की माला 16,108 की माला में इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के है? इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आते हैं, विश्व आत्मा आते हैं। इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं आ जाती हैं, ऐसे बाप से वर्षा मिलता है। हाँ, उसमें जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, उन सूर्यवंशी बच्चों को 16 कला संपूर्ण जन्म का वर्षा बाप से मिलता है। क्या बाप जो वर्षा देते हैं वो 16 कला संपूर्णता का वर्षा देते हैं या कम कलाओं का वर्षा देते हैं? तो बाद वाला वर्षा उनको अपने अपने बापों से मिलता है, कम कला वाले नारायणों से मिलता है, शिव बाबा से नहीं मिलता है। यही तो आज बताया, मुरली में भी बताया। चाहे जो लोग चाहे ऊंचे ते ऊंचे एक की मत पर चलो, चाहे नंबरवार की मत पर चलो, जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले मणके होंगे वो क्रिश्चियनिटी का जो नारायण होगा सतयुग में उसको फॉलो करेंगे या शिव बाबा को फॉलो करेंगे? वो उसी को फॉलो करने लग पड़ेंगे। इसलिए मुरली में बोला है कि अंत समय में 8 राजाइयां स्पष्ट देखेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। 8 राजाइयां होंगी तो 8 कंट्रोलर भी दिखाई देंगे। और सतयुग के नारायण तो एक दूसरे से कम कलाओं वाले होते ही हैं। एक समान तो नहीं हो सकते। हाँ है? जहाँ गंदगी फैलती है वहाँ बाबा को जाना चाहिए या नहीं चाहिए? जहाँ गंदगी चलती है बाबा को वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं चाहिए? बाबा आता ही है गंदी दुनिया में। गंदे रथ में आता है या सन्यासियों के पवित्र रथ में आता है? तो फिर ऐसे क्यों पूछते? आता जरूर है गंदी दुनिया में। मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूं जहां कायम गंध का ताल्लुका है, अंत तक गंध कायम रहेगी। फिर बोला ऐसे गंदे गांव में आता हूं जहां के लोगों ने ऐसे ऐसे गंदे काम किए हैं कि पेट भर रोटी भी खाने को नहीं मिलती है। उनको आकर के गोद में लेकर प्यार से पढ़ाई पढ़ाता हूं। तो बाप का तो काम ही है गंदे को सुच्छा बनाना। क्या करता है? मुंह तो पलीती कपड़ धोती। हाँ, और 2018 में जीवन में और सुख में और बेहद में क्या परिवर्तन? 2018 में प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन? शक्ति दल बेहद में और हद में, हाँ, दोनों में क्या परिवर्तन हुआ? अरे हद की दुनिया तो गड्ढे में गई कि गई, अभी भी दिखाई पड़नी चाहिए।
और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया गड्ढे में जाने वाली है या ऊंची स्टेज में जाने वाली है? ऊंची स्टेज में जाएगी। और शिव बाबा का अमृत संतान कौन है? शिव बाबा का अमृत संतान नंबर 1 कौन है? शिव बाबा की अमृत संतान कौन? अमूल्य अमृत संतान। अमृत संतान नंबर 1 शिव बाबा के अमृत संतान नंबर 1 कौन है? अमृत अमृत संतान कौन है? नंबर 1 अमृत संतान। नंबर 1 कौन है? अमृत माने न मरने वाली। अमृत संतान नंबर 1 कौन है? अमृत संतान। शिव बाबा का अमृत संतान नंबर 1 कौन है? अमृत या अमूल्य? अमृत। अमृत माने न मरने वाली। अमृत, अमृत माने जो मरने वाली नहीं है। तो कौन सी संतान है जिसको दुनिया में कोई भी मरते हुए नहीं देखता? वो सबको मरते हुए देखेगा, जिसके लिए बोला है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को काल में गाल में डाल देगा। कौन है? है? अरे कोई है या नहीं है? अरे अमरनाथ का मंदिर किसकी यादगार है? शिव बाबा के मंदिर तो ढेर के ढेर हैं, लेकिन एक सबसे ऊंची स्टेज वाला मंदिर है। उसका नाम क्या है? अमरनाथ। इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया गया यादगार? जरूर अंत समय में ऐसी स्टेज ऊंची पकड़ी है, ऐसी ऊंची स्टेज है जिसको कोई नहीं गिरा सकता, डाउन नहीं कर सकता। और अरे वो कौन है? इनके मुख से सुन तो लेने दो। वो कौन है? है अमरनाथ में जिसकी यादगार रखी हुई है, वो न मरने वाला अमरनाथ आत्मा की यादगार है या शरीर की यादगार है? आत्मा मरती है या शरीर मरता है? तो ऐसा शरीरधारी कौन है जो अमृत है? आ माने नहीं, मृत माने मरा हुआ, जो मरता ही नहीं है, अर्थात उसको कोई मरते हुए देखता ही नहीं है। एक ही अमरनाथ का गायन है। और बाबा का श्रीमत है योगी मनो पवित्र मनो, और फिर ज्ञानी को आत्मा मुझे विशेष प्यारा, पतित वो भी ज्ञानी को आत्मा मुझे विशेष पतित ज्ञानी को आत्मा मुझे विशेष प्यारा, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। फिर बोले पवित्र बनो योगी बनो। पवित्र बनो योगी बनो। ये जो बात में ये ज्ञानी तू आत्मा इस बात का अर्थ जानती है। पवित्र बनो योगी बनो। हाँ, अब दो बातें कहाँ हो गई? अरे सर नीचे डाल दिया। अरे क्लियर करके बोलो ना, सबके सामने मैदान में बोलो धड़ाके से। हाँ, अरे बार बार सर नीचे डाल देते, हंसने लगते, ऐसे थोड़ा ही चलेगा। बोलो। हाँ हाँ बोलो। बोले पतित हो, मगर पतित किसे कहा जाता है? पतित माने क्या? ये अभी ऊंचा है, अब पतित हो गया। पतित किसे कहा जाता है? नीचे गिरने का क्या मतलब? छत पे चढ़ के नीचे गिर जाए?
हाँ। अपने पुरुषार्थ में नीचे गिर जाए। कौन सा पुरुषार्थ जिससे नीचे गिर जाए पता चले कि नीचे गिर गया? अनिश्चय में आ गया तो नीचे गिर गया। शैल माता ने सही बात बताई। स्त्री और पुरुष की शक्ति होती है। स्त्री की शक्ति कही जाती है रज और पुरुष की शक्ति कही जाती है वीर्य। स्त्री पुरुष जब मिलते हैं अर्थात मिलने की इच्छा होती है और माया वार करती है तो इच्छाएं पैदा होती है, कामना पैदा होती है ना। तो जब स्त्री पुरुष मिलते हैं माया का वार होता है, उस समय जो बाबा की एक्यूरेट याद में रहेंगे और शरीर को मुर्दा बनाए देंगे, शरीर की कर्मेंद्रियों से कोई सुख नहीं लेंगे मन बुद्धि के द्वारा, तो उनका रजवीर्य नीचे गिरेगा, पतित तो होगा। अरे बोलो ना, नहीं होगा। अब बताओ पतित कौन है और ज्ञानी तू आत्मा कौन है? पतित किसे कहेंगे? बांधेली माताएं बहुत सी ये समझती हैं और शिकायत करती हैं पति की। और अव्यक्तवाणी में बाबा क्या बोलते हैं? कंप्लेंट करना माने खुद ही इनकम्प्लीट है। क्यों शिकायत करती है? जबकि बाबा ने मुरली में बोल दिया पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। तो दुर्योधन दुशासन है, उनकी शिकायत तो बाबा की जबान पर धरी हुई है। जिनकी शिकायत बाबा की जबान पर धरी हुई है उनकी शिकायत बाबा को क्या करना। बाबा ने स्वर्ग का द्वार खोलने की जिम्मेवारी दुर्योधन दुशासन रूपी पुरुषों के ऊपर रखी है या कन्याओं माताओं के ऊपर रखी है? कन्याओं माताओं के ऊपर रखी है। अब कन्याएं माताएं बाबा से बार बार शिकायत करें, बाबा ये पतित होता है, हमको उंगली लगाता है, हमको छेड़ता है, तो मैं छिड़ जाती हूं। ये खुद भी पतित हो जाता है, मैं भी पतित हो जाती हूं। तो बाबा की दृष्टि में कौन गलत हुआ? दोनों ही गलत हैं या कोई एक गलत है? अरे दोनों ही अज्ञानी हैं। माताओं में कौन सी शक्ति ज्यादा होती है? सहन शक्ति ज्यादा होती है। तो पति है, पति के साथ लौकिक जीवन में हथियाला बांधा हुआ है, वो तो अपना वर्षा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कन्याओं माताओं को बाबा ने शिव शक्ति बोला है। तुम शिव की शक्तियां हो। किस आधार पर? किस आधार पर शक्तियां हो? पवित्रता के आधार पर। कैसी पवित्रता? कैसी पवित्रता? ऐसी पवित्रता कि कोई कितना भी उंगली लगावे
परंतु मुर्दे के समान रहकर दिखावे। मुर्दे को वजह से 10 डंडे मार दो तो कोई फर्क पड़ेगा? हैं? पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अरे जो मुर्दा बन जाए तो मुर्दे के साथ कोई कितनी बार खिलवाड़ करेगा? 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, 8 12 बार करेगा, आखिरी में क्या करेगा? है तेरा भला हो, छोड़ के भागेगा सन्यासियों की तरह। तो ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, क्यों बाबा ने गलत बोला क्या है? ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है और दूसरी तरफ बोला है पवित्र बनो और योगी बनो। बाबा ने ये दोनों बातें विरोधी बोली हैं या अवरोधी बोली हैं? हैं? गरीब और अमीर के अर्थ क्या है? गरीब और अमीर, गरीब माने जिसके पास घर भी न हो, पद भी न हो, मान भी न हो, मर्तबा भी न हो, वो सबसे गरीब। और अमीर माने जिसके पास ये सब चीजें मौजूद है, वो अमीर कहा जाता है। जैसे हाँ, क्या कथा पढ़ना शुरू कर दी? अरे तुम तो ग्रंथ पढ़ के रख भी दिया। क्या बोला है, क्या पूछना चाहते हैं? सुनाई नहीं पड़ा आपका ग्रंथ पाठ। हाँ, पृथ्वी को अपने मस्तक पर पकड़ रखा है। हाँ हाँ हाँ, शेषनाग ये विष्णु का रक्षक दिखाया है। शेषनाग को क्या दिखाते हैं? शेषनाग की शैया पर विष्णु आराम से लेटा हुआ है। कितने फण हैं? 7 फण हैं। ये शेषनाग के 7 फण हैं। ये शेषनाग का रामायण में, महाभारत या भागवत में किस रूप में पार्ट दिखाया गया है? बलराम के रूप में महाभारत भागवत में दिखाया है, और रामायण में लक्ष्मण के रूप में दिखाया है। ये दोनों साथी हैं। अभी संगम युग में भी दोनों साथी हैं। क्या फर्क है? ब्रॉड ड्रामा में इनका अलग अलग शरीर होता है, और संगम युग में अभी एक ही शरीर में दोनों विराजमान हैं। राम भी है तो लक्ष्मण भी है। संगम युगी कृष्ण भी है तो बलराम भी है। अब बताओ, ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में शेषनाग का पार्ट किसका है? है? जोर से बोलो। ब्रह्मा बाबा का। तुम्हारा प्रश्न हल हो गया? अरे रुको, हल हो गया है? हाँ, जबरदस्ती। हाँ बाबा, माता क्यों ढाल है और कन्या क्यों तलवार है?
कन्या की तलवार। हाँ, माताओं को ढाल बताया है और कन्याओं को तलवार बताया है। ढाल मोटी चमड़ी वाली होती है, गेंडे की चमड़ी सबसे मोटी और मजबूत होती है। तो माताओं को ढाल बताया है और कन्याओं को तलवार बताया है। माना तलवार है ज्ञान की। जैसे योद्धाएं होते हैं, युद्ध करने जाते हैं तो ढाल और तलवार हाथ में लेकर जाते हैं। दाएं हाथ में तलवार होती है और बाएं हाथ में ढाल होती है। कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो ढाल आगे कर देते। ऐसे ही ये ब्राह्मणों की दुनिया में माया दुश्मन है। ये माया दुश्मन के रूप में जब वार करती है तो माताएं आगे हो जाती हैं, ढाल के रूप में आगे आ जाती है और कन्याओं अर्थात तलवार की सुरक्षा कर लेती है। ये माताओं का मुख्य कार्य है, माताओं की मुख्य सेवा है। ज्ञान सुनाना मुख्य सेवा नहीं है। क्या है मुख्य सेवा? कन्याओं रूपी तलवार की माताओं को ढाल बनकर सुरक्षा करनी है। ये मुख्य सेवा है। क्यों? क्योंकि माताओं की बुद्ध रूपी चमड़ी मोटी होती है। बच्चे पैदा करते करते पेट से बच्चे पैदा किए ना, तो सारी बुद्धि उन बच्चों के मोह में फंस जाती है। बुद्धि पवित्र रहती है या अपवित्र हो जाती है? बुद्धि अपवित्र हो जाती है। तो ये मोटी चमड़ी की ढाल है माताएं। जब कन्याएं ज्ञान सुनाती हैं तो माताओं को कभी बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? है ढाल बनकर कन्याओं की सुरक्षा करनी है। ज्ञान सुनाते समय उनके बीच में इंटरफियर नहीं करना है। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जा रहा है कि माताएं अपना मुख्य सेवा का कार्य भूल जाती हैं। कन्याएं कोर्स देती रहती हैं भाइयों को और माताएं अरे ऐसे में तो माया बाहर कर देगी और ढाल अपना काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसका पाप किसके ऊपर लगेगा? है माताओं के ऊपर पाप जाएगा। वो मुख्य काम है माताओं का। माताएं भले यज्ञ का कोई काम न करें, किस बात की जिम्मेवारी ले लें? कन्याओं रूपी तलवार की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लें, बस और कुछ नहीं करना है। बाबा जैसे कोई ईगल जोड़ी अकेले चल रहे हैं, ईगल जोड़ी अकेले चल रहे हैं तो उसका परिवार बहुत बड़ा हो, सिर्फ 2 ही चलते हैं, वो परिवार इकट्ठे रह रहे हैं, खाना भी एक साथ बना, वो मांस मछलियाँ खाते हैं, सिर्फ इकट्ठे वहीं पर रसोई करना पड़ता है।
के खाने को भी प्रभाव पड़ेगा। ये बाबा ने किसके लिए बोला है हंस बगुले इकट्ठे रह न सकें? किसके लिए बोला है? अरे किसी के लिए बोला है या नहीं बोला है? है? बोला है? किसके लिए बोला है? तो फिर इकट्ठे होकर रहेंगे, गांठ बांध ली, फिर अरे अपनी मेहनत का खाते हैं या परिवार वालों का दिया हुआ खाते हैं? मेहनत का खाते हैं, कहीं भी मेहनत करो, काहे के लिए इतना डरना? अरे ये आखिरी जन्म का परिवार है, परिवार के भांति आखिरी तमो प्रधान जन्म के मिले हुए परिवार के भांति है। ये कलयुगी दुनिया के अंतिम जन्म के भांति हैं। ये सच्चे नहीं हो सकते, झूठे हैं या सच्चे हैं? ये झूठे हैं। इनके लिए ही कहा है पति पति नहीं रहेगा, बाप बाप नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, माँ माँ नहीं रहेगी, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, सब धोखा दे जाएंगे। अंत में एक बाप ही सहारा बनेगा, क्योंकि बाप को सब आत्माओं को मोह से जाल से छुड़ाकर ऊपर ले जाना है। तो कोई तो युक्ति होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, यही युक्ति है। और है तुलसीदास ने रामायण लिखी। तुलसीदास ने जो रामायण लिखी, हाँ। किसके डायरेक्शन पर लिखी? किसके डायरेक्शन पर लिखी? माना तुलसीदास का कोई डायरेक्टर था? है? अरे तुलसीदास की बुद्धि में कौन बसा हुआ था? है? भगवान ही बसा हुआ था। लेकिन गलती इतना की कि वो ये नहीं जानते थे आप ही पूज्य आप ही पुजारी। हम जिसकी कथा लिख रहे हैं वो कोई और नहीं है राम, मैं स्वयं ही राम की आत्मा हूं। इसलिए मुरली में कहा है, शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है शास्त्र लिखने वालों ने। कौन सा युग में लिखा था? कौन से युग में? अरे 400-500 साल तो हुए उनको। सूरदास, तुलसीदास, मीरा, ये एक ही शतक में तो हुए हैं। हैं? कलयुग में, हाँ जी। भाषाओं में आया है और जो भी मर रहे हैं वो भी बात को सही नहीं पेश कर पाए और करने को चले गए। और मेरे पास रहने वाले बच्चे मुझे नहीं पहचान पाते, मेरे को नहीं पहचान पाते। हाँ, मेरा में कुछ थोड़ा बनेगा, वो बात को सही पेश करेंगे क्या? ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जो 8 की लिस्ट में आने वाले हैं वो तो 93-94 से ही आना शुरू हो गए थे। तेरह में तो नहीं आए। अनुमान के आधार पर कोई बात क्यों कहनी चाहिए? तेरह में क्या होगा? 13 हो जाएगा, 13 बनेगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। 83 में 13 बना
और बाद में रावण का बन गया, फिर 13 में फिर 13 हो जाए तो अच्छी बात है या खराब बात है? शुभ संकल्प है या अशुभ संकल्प है? शुभ संकल्प है, अच्छी बात है। बाबा, बालेश्वर और भुवनेश्वर में क्या तफावत है? बालेश्वर भुवनेश्वर में क्या फर्क है? वो ग्वाल बालों का ईश्वर है। ग्वाल बाल जो होते हैं बच्चा बुद्धि होते हैं, उनका मालिक है। और वो भुवन ईश्वर है, भुवनेश्वर है। भुवन किसे कहते हैं? सारी दुनिया को क्या कहते हैं? भुवन। वो सारी दुनिया का ईश्वर है, भुवनेश्वर है। पुरी में उसका नाम क्या रख दिया है? अरे पुरी के देवता का नाम क्या रख दिया है? जगन्नाथ। बाजू में जगन्नाथ बना बैठा है।